ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग वेख्या, नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान। करि मंगल करे हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब, पावी निज पद राज, पावी निज पद राज। पंडित बनारसी दास जी द्वारा विरचित परमार्थ वचनिका मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरा परिशिष्ट हम स्वाध्याय कर रहे हैं। परमार्थ वचनिका, परमार्थ को कहने वाली वचनिका, अर्थात परमार्थ को कहने वाली, बस इतना। परमार्थ वचनिका अर्थात परमार्थ को कहने वाली, परमार्थ को बताने वाली। वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है, वास्तव में निश्चय से परमार्थ से वस्तु स्वरूप क्या है, वो सारी बातें यहाँ बनारसी दास जी ने लिखी हैं। उनका अपना एक अलग दृष्टिकोण है। उन्होंने अनेक ग्रंथों का, आगम ग्रंथों का और अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करके एक आत्मा को जानने के लिए क्या क्या आवश्यक है वो सारी बातें उन्होंने इसमें डाली। आत्मा को कैसे समझना, तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि एक जीव है भैया, अनंत गुण अनंत पर्याय सहित है। फिर उसमें कर्म वर्गणाओं का संयोगिक संबंध है, अनंत कर्म वर्गणाएं हैं, उसमें भी अनंत कर्म परमाणु हैं और वो भी अनंत गुण अनंत पर्याय सहित है। ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा जो जीव है वो तीन अवस्थाओं वाला है, अशुद्ध अवस्था, शुद्धाशुद्ध अवस्था और शुद्ध अवस्था। तीन प्रकार से हम जीवों को देख सकते हैं। गुण स्थान के आधार से बता दिया कि पहले से तीसरे गुण स्थान तक के जीव अशुद्ध अवस्था वाले हैं, चौथे से 12वें तक के जीव शुद्धाशुद्ध अवस्था वाले हैं और 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती शुद्ध अवस्था वाले हैं। और सिद्ध भगवान जो हैं वो संसार की श्रेणी में नहीं आते, वो अनवस्थित हैं। कैसे हैं सिद्ध भगवान? अनवस्थित हैं और व्यवहारातीत हैं। जो संसारी वो व्यवहार है। ऐसी बातें यहाँ की थी। हम पढ़ रहे थे कि निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप, व्यवहार संसार अवस्थित भाव, उसका विवरण कहते हैं कि निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप है। संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो निश्चय व्यवहार को सही समझते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, उभयावासी का प्रकरण लिखा ना पंडित टोडरमल जी ने, वैसा ही समझना। ये लोग कैसे होते हैं, ये ऐसा मान लेते हैं कि भैया मोक्ष मार्ग जिनवाणी में दो प्रकार का कहा है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। मतलब दो रास्ते हैं मोक्ष जाने के। कुछ लोग निश्चय से चले जाएंगे, कुछ लोग व्यवहार से चले जाएंगे। अब देखो, हम तो भैया बड़े शांत स्वभावी जीव है, लड़ाई झगड़े में पड़ते ही नहीं निश्चय व्यवहार के। हमारे लिए दोनों बढ़िया है, दोनों जिनवाणी में आया, निश्चय का कथन भी मिलता है, व्यवहार का भी मिलता है। तो हम क्या है, व्यवहार भी करते हैं और निश्चय भी करते हैं। हम अध्यात्म शास्त्रों को भी पढ़ते हैं और आगम शास्त्रों को भी पढ़ते हैं। तो अध्यात्म शास्त्रों को तो उन्होंने निश्चय कह दिया और आगम शास्त्रों को व्यवहार कह दिया। ठीक है, तो व्यवहारिक क्रियाएं भी करेंगे और आत्मा भी रटेंगे। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं भाई साहब, निश्चय व्यवहार कोई भी दो वस्तु नहीं होती, निश्चय व्यवहार एक वस्तु में लगते हैं। वस्तु का जो स्वरूप है वो निश्चय है, उसे कथन करने की पद्धति व्यवहार है। वस्तु तो निश्चय ही है, वस्तु निश्चय है। उस वस्तु का किसी अपेक्षा से जब कथन किया जाता है तो वो व्यवहार कहलाता है। पुद्गल में भी निश्चय व्यवहार लगता है, जीव में भी निश्चय व्यवहार लगता है, धर्म में भी निश्चय व्यवहार लगता है। बताओ, हर द्रव्य में लगता है। पुद्गल द्रव्य में निश्चय व्यवहार कैसे लगाओगे? बताओ। ये जो परमाणु है ना वो निश्चय है, सारे स्कंद व्यवहार है। काल द्रव्य देखो आप, काल द्रव्य, कालाणु, समय कैसा है, समय में निश्चय व्यवहार कैसे लगाओगे? कालाणु को निश्चय काल कहा और घड़ी घंटा दिन महीना ये सब क्या है, ये व्यवहार काल कहा। ऐसा है।
ऐसा थोड़ी ना है कि निश्चय व्यवहार, लोगों को लगता है पूजा पाठ आदि तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है और आत्मा निश्चय मोक्ष मार्ग है। ऐसा नहीं है भैया। जो आत्मा को जानता है, आत्मा का अनुभव करता है, तो आत्मा तो है निश्चय वस्तु, वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। किंतु जो आत्मा को जानता है उसके जीवन में व्यवहार कैसा पाया जाता है वो बात है। धर्म कैसे लगाएंगे? धर्म अधर्म अस्थि का है, धर्म अधर्म द्रव्य है ना। धर्म अधर्म द्रव्य में ऐसे लगाएंगे कि निश्चय से धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है कि गति में निमित्त जीव और पुद्गलों को, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो वो धर्म द्रव्य है, और रुकने में निमित्त हो वो अधर्म द्रव्य है ना। तो निश्चय से तो धर्म द्रव्य एक वस्तु है, धर्म द्रव्य एक द्रव्य है, और वो चलने में निमित्त जो उसका कथन किया वो व्यवहार है। निश्चय से तो अधर्म द्रव्य माने पदार्थ, द्रव्य माने वस्तु, वो निश्चय है। निश्चय मतलब है, अस्तिपना, निश्चय है, वस्तु है कि वो गति करने में निमित्त है। जब उसका विवरण किया जाएगा, कथन किया जाएगा, वो सब व्यवहार कहलाएगा। समझ में आया? मतलब निश्चय व्यवहार कोई वस्तु नहीं है, कथन पद्धति है। वस्तु का जो वास्तविक स्वभाव है वो निश्चय है, और उसको अलग अलग दृष्टि से देख करके कथन करना, विवरण करना वो व्यवहार है। सीधी सिंपल सी बात है। जो है यथार्थ, जैसा है वैसा, वो निश्चय, और उसमें कुछ भी अपेक्षा लगा करके किसी एक दृष्टिकोण से कथन कर देना वो व्यवहार है। समझ में आया? अभी अपन तो ये समझ रहे हैं जिसने आत्मा को जाना है, वो आत्मा को जानना, वो आत्मा, वो तो निश्चय। किंतु उसी जीव के जीवन में बाह्य में जो भी क्रियाएं दिखाई देती है वो सब क्या है? वो व्यवहार है। निश्चय व्यवहार में ये अंतर आ रहा है। क्या लिखा था कल, क्या बात की थी? मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है, वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। क्यों कहा मिथ्या दृष्टि को अशुद्ध व्यवहारी? अशुद्ध व्यवहारी पे कहने के पीछे कारण क्या है कि वो शुद्धता को नहीं जानता, इसलिए उसको अशुद्ध व्यवहारी कहा। वास्तव में कोई भी जीव अशुद्ध नहीं है। जीव तो अनादि अनंत शुद्ध ही है, लेकिन भैया मिली जुली अवस्था है ना, इसलिए उसे अशुद्ध कह दिया। बताओ, दूध में है, पानी में है, किंतु दूध पानी मिले हुए होते हैं तो उनको अशुद्ध कहा जाएगा। तेल और घी अगर मिले हुए हो तो तेल कभी घी रूप नहीं होता, घी कभी तेल रूप नहीं होता, लेकिन तेल घी को आपस में मिलाने पर उसे अशुद्ध तेल या अशुद्ध घी कहा जाएगा। क्यों? शुद्ध उसे कहेंगे एकत्व को शुद्ध कहा जाता है जगत में। यदि उसमें कोई चीज मिली हुई है तो वो अशुद्ध मानी जाती है, चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध ही है, जैसा है वैसा ही है, बिल्कुल सोने और मिट्टी की तरह। कि खदान में से सोना और मिट्टी साथ में निकलता है, किंतु मिट्टी सोना नहीं बन जाता, सोना मिट्टी नहीं बन जाती। उसको तपाया जाता है तो मिट्टी अलग हो जाती है, सोना अलग निकल के आ जाता है। सिद्ध होता है कि वो सोना और मिट्टी अलग थे इसलिए अलग हो पाए, नहीं होते तो नहीं हो पाते। शक्कर में से मिठास अलग करके दिखाओ, आप नहीं कर सकते, लेकिन मिट्टी से सोना अलग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि और मिट्टी सोना पहले से ही अलग है। ऐसे ही आत्मा और कर्म अनादि काल से भिन्न भिन्न ही है। कर्म, आत्मा और कर्म अनादि काल से भिन्न भिन्न ही है, इसलिए तप द्वारा कर्म से आत्मा भिन्न होती है। यदि भिन्न नहीं होते तो कभी भिन्न नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे हैं आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध ही है, शुद्ध है, लेकिन बिल्कुल सोने और मिट्टी की तरह, दूध और पानी की तरह एक क्षेत्रावगा बंधन में है। ये धूल जैसे तेल, जैसे चिकने चेहरे पर धूल चिपक जाती है, ऐसे स्निग्ध राग द्वेष आदि भावों के निमित्त से ये कर्म एक क्षेत्रावगा रूप से जीव के साथ चिपक जाते हैं। और जब ये आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होता है, आनंद स्वभाव में लीन होता है, तो ये कर्म स्वयं धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? झड़ जाते हैं, नष्ट नहीं होते, अलग हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। एक लैंग्वेज में कहा जाता है कि कर्म नष्ट किया, 8 कर्मों का नाश किया सिद्ध भगवान। नाश कुछ नहीं, हमसे अलग हो गए, बस इतना है। शायद द्रव्य में नष्ट कुछ नहीं होता,
हमसे अलग हो गए, बस ऐसा है। यहाँ ये समझना। और जो जीव अब देखो, अज्ञानी जीव ये बात नहीं समझता कि अनादि से आत्मा और कर्म भिन्न भिन्न है। वो स्वयं को कर्मों के साथ बंधन में मानता है। वो इस शरीर को ही ये मैं हूं ऐसा मानता है। वो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता, अपनी शुद्धता को नहीं पहचानता, इसलिए उसे अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। और जो जीव अपने आत्म स्वरूप की शुद्धता का अनुभव करता है और साथ में कर्मों का संबंध भी जिसके जीवन में है, रागादि विकारी भाव जिसके साथ चालू है, चारित्र में जिसके अशुद्धता दिखाई देती है, उसको शुद्धाशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। और जिसके राग द्वेष आदि भी खत्म, चारित्र में भी पूर्ण शुद्धता है और श्रद्धा में भी पूर्ण शुद्धता है, ऐसे जीव को, अनंत भगवान को शुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। ऐसा समझना। कितनी बातें की थी। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, अपना स्वरूप रच बात भी नहीं पहचानता, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता, आत्म स्वरूप की शुद्धता को नहीं पहचानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है। पर स्वरूप माने शरीर आदि, शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, इनके प्रति सारे कार्य करता है। उसका सारा व्यवहार पर द्रव्य की ओर होता है। अज्ञानी का सारा व्यवहार पर की दृष्टि से होता है और ज्ञानी का सारा व्यवहार स्व की दृष्टि से होता है। ज्ञानी के जीवन में भी सांसारिक कार्य दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में आत्मा होता है। सीधी सिंपल सी बात यह है। करता तो है लेकिन आत्मा को नहीं छोड़ता, आत्म स्वभाव को पहचानते हुए करता है। इसमें बड़ा अंतर है समझ में। ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में ऐसा अंतर दिखता है। एक ही काम कर रहे होंगे, मान लो अज्ञानी जीव भी रसगुल्ला खा रहा है, ज्ञानी जीव भी रसगुल्ला खा रहा है, दोनों पूरे आनंद के साथ खा रहे हैं, पूरे आनंद के साथ खा रहे हैं। लेकिन अज्ञानी जीव रसगुल्ले में सुख है ऐसा मान के खाता है और ज्ञानी जीव जानने का आनंद है, रसगुल्ले में आनंद नहीं है ऐसा मानते हुए खा रहा है। मान्यता में खाली अंतर है दोनों की में। बाहर से एक जैसे दिखाई देंगे ज्ञानी और ज्ञानी दोनों। बोलो फर्क पड़ता है। जब कोई ऊंची बिल्डिंग से कूदेंगे ना दो लोग, एक वो जिसको कूदने का अभ्यास नहीं है, जानता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया बातों बातों में, और एक वो जिसको फुल कॉन्फिडेंस है और कूदने का अभ्यास है। बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं? दोनों की क्रिया एक जैसी है कूदने की। भाई साहब एक के हाथ पांव टूटेंगे और एक के नहीं टूटेंगे, बस तो स्वरूप ऐसा है। क्यों? क्योंकि एक को कूदने का अभ्यास नहीं है, अंदर में भय है, बातों बातों में चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, वो कूदते हुए घबराएगा और अपना मुंह गिरेगा समझ में आया, और दांत तोड़ेगा अपने। एक है वो ज्ञानी समझदार व्यक्ति जिसको कूदने का बाकायदा अभ्यास है, फुल कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। जब वो ऊपर से कूदेगा तो इस तरीके से कूदेगा कि नीचे गिरते हुए उसके हाथ पांव नहीं टूटे, थोड़ी बहुत खरोच आ जाए तो आ जाए, बस। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे होता है ज्ञानी अज्ञानी में अंतर। ज्ञानी भी सारे कार्य करता है लेकिन वो आत्मा को जानता है, अज्ञानी सारे कार्य करता है लेकिन वो आत्मा को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। इतना अंतर है। इसलिए ज्ञानी का व्यवहार शुद्धाशुद्ध व्यवहार और अज्ञानी का व्यवहार पूर्ण अशुद्ध व्यवहार। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है, वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। और सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है। पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य ना मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है, वह कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा है भैया। सम्यक दृष्टि जीव का व्यवहार कैसा होता है? यहाँ कहा शुद्धाशुद्ध व्यवहार माने मिश्र व्यवहार। मिश्र व्यवहार हमने समझा कि भाई श्रद्धा में तो उसे आत्मा की शुद्धता का अनुभव है, भाव भाषण है, किंतु चारित्र में विकारी भाव है, चारित्र में रागादि विकारी भाव है, चारित्र में अशुद्धता है, इसलिए शुद्ध अशुद्ध मिक्स है। भैया दर्शन और अनंतानुबंधी का अभाव होने से जितना शुद्धता प्रकट हुई उतनी शुद्धता, और जितनी कषायों का सद्भाव है उतनी अशुद्धता, इसलिए उसको क्या कहा? शुद्धा शुद्ध मिश्र व्यवहारी का।
निश्चय से तो वस्तु जो है सो है, निश्चय से तो अज्ञानी का आत्मा भी वैसा ही है, ज्ञानी का आत्मा भी वैसा ही है, केवल ज्ञानी का आत्मा भी वैसा ही है, सिद्धों का आत्मा भी वैसा ही है, सबका आत्मा वैसा ही है निश्चित। तो व्यवहार में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, व्यवहार में, कथन में और आपको आचरण में क्या अंतर दिखाई देगा, वो बात चल रही है। अज्ञानी का व्यवहार कैसा और ज्ञानी का व्यवहार कैसा, और केवल ज्ञानी का व्यवहार कैसा, और सिद्ध जो अव्यवहारी है। क्या लिखा, सम्यक दृष्टि अपने परोक्ष स्वरूप, अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है। सम्यक दृष्टि मतलब यहाँ पे बात आई है चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के छद्मस्त अल्प ज्ञानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की। कैसे हैं वो जीव कि वो परोक्ष प्रमाण द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं, उनको अपनी आत्मा की शुद्धता पर श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा है कि मैं भी सिद्धों जैसा शुद्ध हूं, ऐसी श्रद्धा है। अपने द्रव्य की उनको श्रद्धा है, उनको अपने द्रव्य की दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि वाला जीव। परोक्ष प्रमाण द्वारा आत्मानुभव, वेदन तो प्रत्यक्ष है लेकिन जानना परोक्ष है। शास्त्र में अनुमान से, आगम से, आत्मा में जैसा आगम में कहा है वैसा आत्मा को जानता है, आगम में आत्मा को जैसा कहा वैसा जानता है, अनुमान से जानता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं जान सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष जानना है तो केवल ज्ञान चाहिए। अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान प्रत्यक्ष जानने वाले हैं, लेकिन वो रूपी को ही जान सकते हैं, रूपी को नहीं, और आत्मा रूपी है। तो या तो शुद्ध ज्ञान से जाना जा सकता है या केवल ज्ञान से, और शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष तो समस्त संसार केवल ज्ञानी को ही जानने में आता है, किंतु मति शुद्ध वाले ज्ञानी जीव को, चौथे से 12वें गुणस्थान वर्ती जीव को, अल्प ज्ञानी जीव को, छद्मस्त जीव को आत्मा भी परोक्ष जानने में आता है, किंतु वेदन प्रत्यक्ष होता है। उसका जो स्वाद है, जो आनंद है, वो आनंद प्रत्यक्ष वो भोगता है। आनंद कभी परोक्ष नहीं होता किसी भी चीज का, आनंद तो सदैव प्रत्यक्ष ही होता है। जानना परोक्ष है, लेकिन तो जानने का वो आनंद, आनंद प्रत्यक्ष है, आनंद का वेदन प्रत्यक्ष है। ऐसा है वस्तु स्वरूप, ये वस्तु स्वाभाविक, ये स्वाभाविक चीजें हैं सारी, वस्तु स्वरूप ऐसा है। पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य न मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है। पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य नहीं मानता। बताओ, अज्ञानी जीव समस्त कार्य पर से मानता है। अज्ञानी जीव को लगता है कि संसार के कार्यों से मेरा कार्य सिद्ध होगा। बोलो, अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो फर्क होता है। मेरे कार्य की सिद्धि भाई साहब केवल मुझसे हो सकती है, संसार से नहीं। अज्ञानी को लगता है कि संसार के कार्य करके मैं अपना कल्याण कर सकता हूं, तो ये झूठ है, मिथ्या है। अपना कार्य करना है तो आपको अपना करना होगा, बस। अपना कार्य करना है तो अपने कार्य करने ही होंगे। अपना कार्य करने से ही अपना कार्य होगा, दूसरे का कार्य करने से अपना कार्य नहीं। आप लौकिक में समझ सकते हो, लोक व्यवहार में आप थोड़ा समझो। जैसे आपके बेटे को बुखार है, आपके बेटे को बुखार है, पड़ोसी के बेटे को अपन हॉस्पिटल ले जाएं तो बताओ आपका बेटा ठीक हो जाएगा? अच्छा, बड़े आदमी के बेटे को ले जाए, नेता वेता के या मनी अडानी के बेटे को ले जाए, उनका उस हॉस्पिटल ले जाए, अपना बेटा ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और मैं शरीर के सारे कार्य करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरा कार्य हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? मेरा कार्य तो है जानना देखना, और मैं क्या करता हूँ? शरीर के कार्य करने चाहता हूँ। मुझे लगता है कि पैसे कमा के मेरा कार्य सिद्ध होगा, मुझे लगता है कि शादी करके मेरा कार्य सिद्ध होगा, मुझे लगता है कि बड़ी पोस्ट पे पहुंच के मेरा कार्य सिद्ध होगा, मुझे लगता है IAS IPS बन के कलेक्टर नेता फेता बन के मेरा कार्य सिद्ध होगा। भाई तू पहले अपने स्वरूप को पहचान तो सही, तू आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान आदि के कार्य करके मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं। यदि आपको अपना कार्य सिद्ध करना है तो अपने से होगा, अपने से ही होगा। और उसके लिए सबसे पहले को तो ये जानना पड़ेगा कि अपना मतलब क्या। ये शरीर नहीं है, मैं हूं, मैं आत्मा।
शरीर आदि से सर्वथा भिन्न चैतन्य परमात्मा हूं। अपने चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लो, अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि रखो। स्वभाव की दृष्टि ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है संसार में। सुखी होना है तो मात्र स्वभाव की दृष्टि करो और कुछ मत करो। इस संसार को एक समय का जानो, ये संसार मैं नहीं हूं, ये संसार मेरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे नहीं है, उनके जीवन में जो कुछ भी होता है वो मेरी समस्या नहीं है। पहचान सकते हो इस बात को, समझ सकते हो, स्वीकार सकते हो? अरे मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है बाहर में वो मेरी समस्या नहीं है। बोलो, मेरी समस्या नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो मुझे तो कोई समस्या ही नहीं है। क्यों? मेरा काम जानना देखना था, है और रहेगा, और मेरा ये कार्य चालू है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। बताओ, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। दूसरे की फैक्ट्री की मशीन खराब हो जाए तो अपना काम रुकता है कि नहीं रुकता? नहीं रुकता। ऐसे ही संसार का कोई भी कार्य रुक जाए, स्त्री पुत्र मकान दुकान बिजनेस व्यापार, कोई भी काम कितना ही खराब हो जाए, पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाए, पढ़ाई लिखाई के नंबर 0 आ जाए, ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य मात्र जानना है, और मेरे जानने में रुकावट नहीं आ रही, मेरे स्वभाव में कोई कमी नहीं आ रही, मेरे आनंद में कोई कमी नहीं आ रही। ये समझो ना। जब ये जीव अपने आनंद स्वभाव को नहीं जानता और बाहर के पर पदार्थों में आनंद मानता है, तब उसे दुख की अनुभूति होती है। वास्तव में संसार में दुख नाम की कोई चीज नहीं। सुख का ना होना ही दुख है, सुख का ना जानना ही दुख को जानना है। सुख को विपरीत रूप से जानना दुख को जानना है, जानना ही तो है। पंडित टोडरमल जी का उदाहरण कितना अच्छा लगता है। कौन सा? हड्डी वाला, कुत्ते की हड्डी वाला। जैसे वो कुत्ता हड्डी चबाते हुए ये मानता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, जबकि हड्डी चबाते हुए उसके जबड़ों में से खून निकल रहा था, उसे उस खून का स्वाद लेना था, उसे लगता है हड्डी में से खून निकल रहा है। ऐसे ही अज्ञानी जीव की सोच है। वो कभी मानता है रसगुल्ले में सुख है, कभी मानता है खेलने में सुख है, कभी मानता है घूमने में सुख है, कभी मानता है फोन चलाने में, टीवी देखने में सुख है, मूवी देखने में सुख है। अरे मेरा काम तो मात्र जानना था। उस समय मुझे जो आनंद आ रहा था वो मात्र जानने का आनंद आ रहा था। रसगुल्ला खाया किसने? शरीर ने खाया। मैंने क्या किया? ये जो मीठा मीठा है, स्वाद है, इसको जाना किसने? मेरा काम तो मात्र जानने का था। मुझे जो भी आनंद आया मात्र जानने का आया, और मुझे लगता है परद्रव्यों में से आनंद आ रहा है। ये मिथ्यार्थ है। बिल्कुल वो कुत्ते जैसी दशा है। जैसे वो कुत्ता अपने ही शरीर के खून को चखता हुआ ऐसा मानता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, और ऐसे ही अज्ञानी जीव अपने ही ज्ञान का आनंद लेते हुए ऐसा मानता है कि परद्रव्यों में से आनंद आ रहा है। ऐसी दशा है। समझ में आया कि नहीं आया? लिखा पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य ना मानता हुआ। पर से अपना कार्य मानना छोड़ना पड़ेगा। अज्ञानी जीव तो समस्त कार्य पर से मानता है ना, पर में सुख आ रहा है, इसमें से सुख मिल रहा है, इसमें से सुख मिल रहा है, इससे मेरे कार्य की सिद्धि होगी, इससे मेरे कार्य की सिद्धि होगी। ये भूल है, अज्ञान है। सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी संसार की। भैया देखो, यहां से 2 ही मार्ग निकल रहे हैं, एक तो संसार मार्ग और एक मोक्ष मार्ग। संसार मार्ग बहुत सारे हैं, मोक्ष मार्ग एक है। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को, संसार मार्ग बहुत सारे हैं और मोक्ष मार्ग एक ही है। संसार मार्ग के लिए आप अनेक प्रकार की पढ़ाई कर सकते हो राजू भाई। इंजीनियरिंग कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, सीए बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, आईएएस आईपीएस नेता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, ये सब संसार मार्ग है। मोक्ष मार्ग के लिए एक ही पढ़ाई है, जैन दर्शन की पढ़ाई, जिनवाणी की पढ़ाई, और दूसरी पढ़ाई से मोक्ष मार्ग नहीं निकलता। बोलो, एक ही पढ़ाई है, यहीं से निकलेगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग तो एक ही है। बताओ, कुछ भी बन जाओ, संसार तो है। मोक्ष मार्ग के अलावा बाकी सब क्या है? संसार मार्ग है। कुछ भी करो वो सब संसार मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। एक आत्मा को जानने का नाम मोक्ष मार्ग है।
आत्मा को जानने का नाम, आत्मा से ही मोक्ष मार्ग खुलता है। निमित्त कोई भी बने संसार में, एक आत्मा को जानने का नाम मोक्ष मार्ग है। सुखी होना है कि नहीं होना बताओ? दुखी होने के लिए अनेक मार्ग है, सुखी होने का एक ही मार्ग है। दुखी होना है तो आप संसार का कोई भी कार्य करो, दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। और नहीं विश्वास हो तो इतिहास उठा के देख लो, जिन जिनने भी अच्छे से अच्छे फिलोसोफर हुए हों, अच्छे से अच्छे बड़े बड़े विद्वान हुए हों, संसार का कोई भी कार्य करते हुए कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। किंतु जिन्होंने समस्त सांसारिक कार्यों को छोड़ करके मुनि दीक्षा धारण करके जंगल में जो आत्म स्वभाव का अवलंबन लेते हैं, उनसे पूछो, सुखी तो वे हैं। लेकिन दुखी होने के संसार में अनेक मार्ग है, संसार का कोई भी कार्य करो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड। और सुखी होने के लिए एक ही मार्ग है, समस्त संसार से दृष्टि हटाकर अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि करो, अपने आनंद स्वभाव का अवलंबन लो और अनंत काल तक आनंद का भोग करो। यहां सुख मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही सुख का मार्ग है, दूसरा संसार में कोई सुख का मार्ग नहीं है। पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य, मतलब पर सत्ता पर स्वरूप से सुख नहीं आता। कुल कहने का बात यह है, कार्य माने सुख, हमारा कार्य क्या है? सुख, सुख की प्राप्ति। और पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य माने सुख रूपी कार्य सिद्ध नहीं होता। तो क्या क्या अपना अब सम्यक दृष्टि क्या करता है? पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य ना मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है। योग द्वार से माने मन वचन काय, योग माने मन वचन और काय। कभी काय से, कभी वचन से, कभी मन से। समझ में आया? अपने जैन दर्शन में ध्यान के स्वरूप के लिए गाथा है, बृहद रव संग्रह में 56वीं गाथा है, बड़ी सुंदर गाथा है। देखो मैं गाथा ही पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी गाथा है। ध्यान के स्वरूप के विषय में है। जैन दर्शन में ध्यान किसे कहा? अन्य दर्शनों में ध्यान की अनेक व्याख्या मिलेंगी आपको। मतलब कोई कहता है ध्यान की, जब देखना अपने संसार में अनेक प्रकार के लोग ध्यान की कक्षाएं पढ़ाते हैं, ध्यान के विषय में समझाते हैं। ध्यान के विषय में लोगों की अलग अलग मान्यता है। कोई कहता है एक टांग पे खड़े होकर ध्यान करो और शरीर से ध्यान की क्रिया को मानता है। कोई कहता है नाक एक तरफ से बंद करो, एक तरफ से खोलो, और 50 तरह की चीजें। कोई कहता है दिमाग पे ही देखो, ओम 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 सोचो, ओम का उच्चारण करो, है ना। कोई कहता है मंत्रों का उच्चारण करके ध्यान करो, ओम। ये सब तरह की आपको ध्यान की चीजें संसार में मिलेगी। जैन दर्शन कहता है ये सारा ध्यान ठीक है, तुम करते होंगे करो, लेकिन मोक्ष मार्ग में इसका कोई वैल्यू नहीं है। मोक्ष मार्ग में ध्यान कैसा होता है? तो देखो यहाँ लिखा आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने, मा चिट्ठः मा जंपः मा चिंतः किम विजेण होइथिरो अप्पा अप्पमीरो इणमेव परम हवि झाणम। हे ज्ञानी, मां चिट्ठा चिंतन मत करो, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ मत करो, कुछ बोलो मत, कुछ चिंतन मत करो। कोई मतलब क्या कह रहे हैं? हे ज्ञानी जनों, तुम कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ क्रिया मत करो, कुछ काय के व्यापार को मत करो, कुछ बोलो मत, कुछ विचारो मत। मतलब कुछ क्रिया मत करो शरीर से, कुछ बोलो मत और कुछ विचारो मत, मन से कुछ चिंतन मत करो, जिससे कि तुम्हारा आत्मा अपने आत्मा में तल्लीन स्थिर होवे। क्योंकि जो आत्मा में तल्लीन होता है वही परम ध्यान है। आत्मा में तल्लीनता ही परम ध्यान है। मतलब ये है, समस्त संसार में ध्यान के लिए अनेक प्रकार के बातें आपको सुनने को मिलेगी। एक टांग पे खड़े हो जाना, नाक को आगे पीछे से बंद चालू करना, है ना, अनेक प्रकार के उच्चारण करना, मंत्र तंत्र की सिद्धि करना। कहते ये सब फालतू बातें हैं, मोक्ष मार्ग में इनका कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान क्या है? सबसे वास्तव में तो ना कोई काय की चेष्टा हो, ना कोई वचन की चेष्टा हो, ना कोई मन की चेष्टा हो, और केवल स्वरूप का आनंद हो, उसका नाम ध्यान है, उसका नाम ध्यान है। और
उससे पहले क्या होता है? उससे पहले होता है वस्तु विचारत ध्यावति। सबसे पहले विचार होता है। अब विचार होगा तो ऐसे चलते चलते घूमते घूमते तो दुनिया भर की चीजें उपयोग में आएंगी। शांति से अकेले में एकाग्र होकर के एक स्थान पर बैठना, अब पांव ऊपर करना नीचे करना वो सब बातें नहीं है, जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा बैठ जाना, ठीक है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, शांति, एकाग्रता, दिमाग में से फालतू के विचार निकाल दो और केवल स्व और पर का विचार करो। लक्षण से लक्ष्य की पहचान करो, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, है ना। स्वरूप स्वरूप, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अब जब ये निर्णय हो जाता है ये मैं नहीं हूं, तो जो मैं नहीं हूं वो हटता गया और जो मैं हूं वो बच गया। अब मेरे विषय में विचार चलेगा, अपने स्वरूप में विचार चलेगा, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं, अच्छा ये भी मैं हूं, ऐसा विचार चलेगा। और उसके बाद विचार चलते 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 केवल आनंद की अनुभूति रह जाएगी। तो जो आनंद की अनुभूति है वो ध्यान। उससे पहले जितना भी विचार चल रहा था वो सब क्या है? तत्व विचार। वो सब क्या कहलाएगा? तत्व विचार। कुछ लोग बोलते हैं हम 6-6 घंटे ध्यान करते हैं, उसको ध्यान नहीं कहते, वो तत्व विचार है। तत्व विचार है। 6-6 घंटे ध्यान नहीं होता है ऐसे। 6-6 घंटे ध्यान लगातार मुनिराजों को भी नहीं होता, 7वें 6वें गुरुस्थानवर्ती को। वो तो फिर अध्यंत अवस्था में ही होता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में तो श्रेणी चढ़ के नीचे आ जाते हैं। तो मैं 6-6 घंटे जो होता है वो तत्व विचार है, वो ध्यान नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। ये समझना, हाँ व्यवहार से ध्यान कह देते हैं, कहने में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ध्यान नहीं है, मानना नहीं ध्यान। ध्यान किसे कहा? कि ना काय की चेष्टा हो, ना वचन की चेष्टा हो, ना मन की चेष्टा हो, मन वचन काय से रहित केवल आत्म तत्व की अनुभूति हो, निर्विकल्प आनंद की अनुभूति हो, शुद्धोपयोग का आनंद हो। वास्तव में तो वही ध्यान है, और बाहर में जो कुछ भी चल रहा है वो ध्यान नहीं है। बाहर में जो आत्मा का विचार चल रहा था, जो विचार वाली अवस्था है, वो तत्व विचार है। ध्यान की अवस्था में विचार नहीं होता, ऐसा है। या तो विचार होगा या ध्यान होगा, तो जो विचार है वो ध्यान नहीं है। विचार माने तत्व विचार। अब ये जो ओम बोलना है ये विचार में आएगा, ध्यान में नहीं आएगा। मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ही आनंद का सागर हूं, ये विचार है, ध्यान नहीं है। और ये होगा, प्रोसेस है, शुरू में ये विचार ही चलता है। विचार पूर्वक ही तो ध्यान कहा। क्या लिखा? देखो तत्व विचार की महिमा। हाँ, बहुत शास्त्राभ्यास करे, तपश्चरणादि करे, पूजा पाठ करे, व्रत उपवास आदि करे, तो भी वो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। वो तत्व विचार करने वाला इन सबके बिना भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है, क्योंकि ये जो आत्मानुभव होगा ये विचार पूर्वक ही होगा, ये सब बाह्य क्रियाओं से नहीं होगा। आत्मा का विचार करने से आत्मा का अनुभव होगा, किसी और का विचार करने से नहीं होगा। बताओ, सोचो राजू भाई। हम IRCTC ऐप पे कौन कौन सी ट्रेन देखने के फ्लाइट का टिकट मिल जाए बताओ। IRCTC ऐप पे हम कौन कौन सी ट्रेनें देखें कि फ्लाइट का टिकट मिल जाए, कि भाई ट्रेन का विचार चल रहा है तो ट्रेन का टिकट होगा, फ्लाइट का नहीं होगा। क्यों? अगर फ्लाइट का टिकट है तो फ्लाइट देखना पड़ेगा, उसका विचार करो। ऐसे ही व्रत उपवास करने से, पूजा पाठ करने से आत्मानुभव नहीं होता। तो कैसे होता है कि आत्मा का विचार हो तो आत्मा का अनुभव होगा। तुमने पूजा पाठ करते हुए यदि आत्मा का विचार कर रहे हो तो वो आत्मानुभव में सहायक है, और पूजा पाठ करते समय आत्मा का विचार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। स्वाध्याय करते समय यदि आत्मा का विचार हो तो वो स्वाध्याय है, और अगर स्वाध्याय करते समय आत्मा का विचार नहीं है तो वो स्वाध्याय नहीं है। व्रत उपवास करते समय, दशलक्षण अष्टानिका पर्व मनाते समय, पूजा विधान सब करते समय यदि आत्मा का विचार है तो वो कार्यकारी है, और यदि आत्मा का विचार नहीं है तो वो सब की वैल्यू क्या है? 0 है। जैन दर्शन में तो आत्मा के विचार के बिना कोई धार्मिक क्रिया होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। आप सोचो, इसलिए कहा मिथ्या दृष्टि की सारी क्रियाएं पर व्यवहार से होती है, और सम्यक दृष्टि की सारी क्रियाएं होते हुए भी आत्मा नहीं छोड़ता। मूल बात यह है, इसलिए उसका व्यवहार अशुद्ध व्यवहार कहा। उसके व्यवहार में शुद्धता पाई जा रही है, क्योंकि आत्मा की शुद्धता का रस है उस व्यवहार में।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस व्यवहार में आत्मा की शुद्धता का रस है, दिखाई देता है बाहर में, भाई साहब ऐसा है। योग द्वार से अपने स्वरूप का ध्यान विचार रूप क्रिया करता है। ध्यान और विचार रूप क्रिया मतलब विचार और ध्यान, वह कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। अब ये जो जीव है, इसके संसार में जो भी व्यवहार दिखाई देंगे उसमें आत्मा दिखाई देगा। जैसे मोतियों की माला होती है ना, प्रत्येक मोती के बीच में धागा दिखाई देगा, धागे के बिना मोतियों की माला नहीं बनती। ऐसे ही आत्म विचार के बिना सम्यक दृष्टि का व्यवहार नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव के समस्त बाह्य क्रियाओं में आत्मा है, मुख्य आत्मा है। आत्मा को नहीं छोड़ता, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। बोलो, उसे भावभाषण है, आत्म तत्व का भावभाषण है। सारी क्रियाएं करता है लेकिन मानता है ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? उस पर दृष्टि नहीं है, मतलब उसको मामूली मानता है। ऐसा जैसे जैसे कोई व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति लक्ष्य बना के बैठा हो कि मुझे IAS बनना है, कलेक्टर बनना है, UPSC की तैयारी करनी है, लेकिन उतने पैसे नहीं है, इसलिए वर्तमान में चक्की की दुकान पे नौकरी करता है, आटा चक्की की दुकान पे नौकरी करता है। वो आटा चक्की की दुकान पे नौकरी करते हुए भी हर समय ये मानता है कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है। रात को बार बार वो पढ़ेगा, जब मौका मिलता है उसकी दृष्टि में क्या होता है? UPSC की पढ़ाई। बताओ, ग्राहक आता है उसके ध्यान में कहीं ना कहीं UPSC की पढ़ाई। वो गेहूं पीसते हुए भी मन में चल रहा है A+B² फलाना निकाला यहाँ का प्रधानमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन, जो भी चल रहा है, जो भी पढ़ाई है UPSC की, वो उसके दिमाग में चल रही होती है हर समय। मतलब ये है कि उठते समय, खाते समय, बोलते समय, दुनिया के सारे काम करते समय उसके दिमाग में UPSC की पढ़ाई चल रही होती, तब वो IAS लेवल की पढ़ाई कर पाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी जीव और दिगंबर मुनिराज, 7वें 6वें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी दिगंबर मुनिराज, सभी लोग 4 से 12वें गुण स्थानवर्ती जीव, ये सभी के जीवन में बाहर में जो भी क्रियाएं दिखाई देती है उसमें आत्मा नहीं छूटता। पूजा करते हुए विचार आत्म तत्व का, स्वाध्याय करते हुए विचार आत्म तत्व का, 28 मूल गुण का पालन करते हुए उसमें आत्मा, मुख्य प्रयोजन आत्मा होता है, 28 मूल गुण नहीं होते मुख्य प्रयोजन। बताओ, पूछो। हर समय आत्मा है, इसलिए उनका व्यवहार शुद्ध का, क्योंकि उनमें आत्मा है। आत्मा के कारण शुद्धता है। ये सब कार्य करते हुए भी मिश्र व्यवहारी कहा जाता है, उसके जीवन में शुद्धता होती है। क्लियर है कि नहीं? शुद्ध व्यवहार, सीधी सीधी बात है भैया। जितने जितने अंश में कषाय का अभाव है उतने उतने अंश में शुद्धता है, और जितने जितने अंश में कषायों का सद्भाव है उतने उतने अंश में अशुद्धता है। और 4थे गुण स्थानवर्ती जीव के सबसे पहले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है, इसके नीचे वाले जीवों के नहीं है। इसलिए इसके नीचे वाले जीव जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनके समस्त कषायों का सद्भाव होने से वो अशुद्ध कहलाते हैं। किंच अंश मात्र भी उनके जीवन में शुद्धता प्रकट ना होने से उनको पूर्ण अशुद्ध व्यवहारी कहा, अशुद्ध दृश्यात्मक द्रव्य कहा। और 4थे गुण स्थान में दर्शन मोर अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक किंचित शुद्धता प्रकट हुई, और किंचित शुद्धता होने से इतनी सारी अशुद्धता है, किंचित शुद्धता है, फिर भी क्या कहा? शुद्धाशुद्ध। 5वें गुण स्थान में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, फिर भी 2 कषाय चौकड़ी हास्य रति और रति का सद्भाव है, फिर भी कुछ शुद्धता है, कुछ अशुद्धता है, शुद्धाशुद्ध। 12वें गुण स्थान तक शुद्धता और अशुद्धता दोनों हैं, इसलिए उसको शुद्ध अशुद्ध कहा। 13वें गुण स्थान में जब चारों घाती कर्मों का अंत हो चुका है, तब उनको पूर्ण वीतरागी हैं, उनका सारा लक्ष्य शुद्धता पे है, चारित्र में भी अशुद्धता रंच मात्र नहीं बची है, इसलिए उनको पूर्ण शुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। सिंपल है, ऐसा है। दिखा देखो, केवल ज्ञानी यथाख्यात चारित्र के बल से शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील है, इसलिए शुद्ध व्यवहारी कहा जाता है।
यथाख्यात चारित्र माने समय संपूर्ण कषायों के अभाव पूर्वक जो चारित्र प्रकट होता है वो यथाख्यात चारित्र है। यथाख्यात जैसी चारित्र की ख्याति है वैसा चारित्र प्रकट हो जाना, इसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। समझ में आया? शब्दार्थ निकालो तो यथाख्यात चारित्र की ख्याति, शुद्ध चारित्र कैसा होता है वैसा शुद्ध चारित्र प्रकट हो गया कषायों का। अब चारित्र में दोष नहीं बचा रंच मात्र भी, इसलिए उसको क्या कहा? यथाख्यात चारित्र। उसके बल से शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील, शुद्धात्म स्वरूप में ही सदा लीन रहते हैं, इसलिए शुद्ध व्यवहारी कहे जाते हैं। योग रूढ़ अवस्था विद्यमान है, इसलिए व्यवहारी नाम कहते हैं। मन वचन काय है, इसलिए व्यवहारी नाम भी कहा जाता है। सद्भाव है, शुद्ध व्यवहार की सरद 13वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान पर्यंत जानना। असिद्धत्व परिणमनत्वात् व्यवहार, मतलब समझ में 13वें और 14वें गुण स्थान तक शुद्ध व्यवहारी। ये क्या लिखा है? असिद्धत्व परिणमनत्वात् व्यवहार, असिद्धत्व का परिणमन होने से जीव व्यवहारी कहा जाता है। जब तक जीव सिद्ध नहीं होता तब तक उसके असिद्धत्व का उदय है। असिद्धत्व भी एक कर्म प्रकृति है, असिद्धत्व का उदय चालू है, औदैक भाव है। औदैक भाव के 21 भेद है ना, उसमें असिद्धत्व नाम का भी है। तो जब तक असिद्धत्व का उदय चालू है तब तक व्यवहार है, और सिद्ध हो जाए तब व्यवहार खत्म। तो असिद्धत्व परिणमनत्वात् व्यवहार, असिद्धत्व है तो व्यवहार है, सिद्ध हो गए तो व्यवहार नहीं, इसलिए सिद्धों को व्यवहारातीत कहा। अब तीनों व्यवहार का स्वरूप कहते हैं। देखो तीनों व्यवहार के स्वरूप में क्या लिखा? अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचार रूप, शुद्ध व्यवहार शुद्ध व्यवहार शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण रूप, और शुद्ध व्यवहार शुद्ध स्वरूपाचरण रूप है। अशुद्ध व्यवहार में शुभाशुभ भाव है, पहले से तीसरे गुण स्थान में शुभाशुभ भाव है। और शुद्ध व्यवहार में शुद्ध व्यवहार में शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण स्वरूप। अब बताओ, यहाँ बनारसी राय जी लिखते हैं भैया चौथे गुण स्थानवर्ती जीव के स्वरूपाचरण होता है, आत्मानुभव होता है, ये सिद्ध करने। देखो शुभोपयोग मिश्रित, मतलब शुभोपयोग भी है और शुद्धोपयोग भी है, अशुभोपयोग भी है चौथे पांचवें गुण स्थान में। तो शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण रूप, और शुद्ध व्यवहार केवल शुद्ध, माना शुभ है ना अशुभ, ऐसा समझना। यहाँ पे शुद्ध व्यवहार में इतना समझना कि भैया शुद्ध अशुद्धोपयोग मिश्रित शुद्ध, सीधी बात, अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है, इसलिए उसको शुद्ध अशुद्ध लिखा। यहाँ पे शुभोपयोग मिश्रित लिखा है लेकिन अशुभोपयोग भी है चौथे पांचवें में, और छठवें से ऊपर शुभोपयोग मिश्रित, ऐसा है। तो यहाँ पे उतनी बात लिखी, ठीक है। परंतु विशेष इनका इतना कि कोई कहे कि शुद्ध स्वरूपाचरणात्म तो सिद्ध में भी विद्यमान है। प्रश्न उठाया, कोई कह सकता है भाई शुद्ध स्वरूपाचरण तो सिद्ध में भी विद्यमान है, वहां भी व्यवहार संज्ञा होनी चाहिए। क्यों भैया, शुद्धात्मा तो वो भी जानने, अरिहंत तो जैसा ही है शुद्धात्मा का जानना सिद्धों में भी, तो व्यवहार तो होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि संसारी अवस्था पर्यंत व्यवहार कहा जाता है, संसार अवस्था मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है। यहाँ यह स्थापना की है, इसलिए सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं। यहाँ जो विवक्षा से हम बात कर रहे हैं, इस विवक्षा में हमने सूत्र ये लगाया है कि संसारी सो व्यवहारी हो। चूंकि सिद्ध संसारी नहीं है, हमें केवल यहाँ संसारी जीवों की बात करनी है, इसलिए सिद्धों को हमने अव्यवहारी के कोटे में रखा। यहाँ इस विवक्षा से जानना लिखा कि यहाँ यह स्थापना की है, संसार अवस्था के मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है। यहाँ इस भाव की स्थापना की है और इस विवक्षा से यहाँ कथन है, इसलिए सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं। इति व्यवहार विचार समाप्त। इस प्रकार से व्यवहार का विचार समाप्त होता है। व्यवहारातीत के विषय में हमने काफी सारी बातें की हैं, और ये व्यवहार कैसा है, सम्यक दृष्टि का व्यवहार कैसा, मिथ्या दृष्टि का व्यवहार कैसा, अभी हमने बराबर से समझ लिया है कि भाई मिथ्या दृष्टि का व्यवहार जो है वो पर की दृष्टि से होता है सारा, वो आत्मा की शुद्धता को नहीं जानता, इसलिए मिथ्या दृष्टि का व्यवहार अशुद्ध व्यवहार है। और चौथे से 12वें गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं वो आत्मा को जानते हैं, श्रद्धा में आत्मा है किंतु चारित्र में अशुद्धता भी है, इसलिए उसको शुद्धाशुद्ध व्यवहार कहा जाता है। और अरिहंत भगवान के श्रद्धा में भी शुद्धता है और चारित्र में भी पूर्ण शुद्धता प्रकट हो चुकी है, इसलिए उनको पूर्ण शुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। सीधा सिंपल भाव। इस प्रकार से यहाँ नए विवक्षा से ये कथन किया गया है।
अब नेक्स्ट आगम और अध्यात्म का स्वरूप इसमें आने वाला है। ये भी बहुत प्यारी विवक्षाएं हैं यहाँ पे। आगम क्या है, अध्यात्म क्या है, उसको यहाँ बहुत अच्छे से पंडित बनारसी दास जी ने समझाया है। अनंतता का विचार किया है कि जैन दर्शन में जो अनंत अनंत कहा जाता है वो अनंतता कैसी होती है, वो भी यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है उन्होंने। फिर मूल और ज्ञानी, अज्ञानी और ज्ञानी की विशेषता बताएंगे, और उसके बाद सम्यक दृष्टि के विचार भी यहाँ उन्होंने लिखे हैं। और बाद में हे ज्ञे उपादे ये भी लिखा है। मतलब 4 प्रकरण है मुख्य रूप से देखा जाए तो इस टॉपिक में, परमार्थ वचनिका में। एक तो नए व्यवहार है, निश्चय व्यवहार, दूसरा आगम अध्यात्म, तीसरा सम्यक दृष्टि का विचार, और चौथा है ज्ञेय उपादेय की 4। इतनी बातें यहाँ लिखी हैं। अपन ने अभी नए व्यवहार को समझा है, और आगम अध्यात्म का स्वरूप आगे आएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।